like in the world of astrology, and not even astrologers, but also many seekers who have always been interested in nakshatra, because नक्षत्र हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ऐसा माना जाता है। तो अगर एक मतलब जो बहुत ही नया है एस्ट्रोलॉ इन द वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो आप उसके लिए नक्षत्र को कैसे एक्सप्लेन करोगे इन अ वेरी सिंपल वर्ड? तो नक्षत्र आपको पहले थोड़ा सा बेसिक एस्ट्रोनॉमी पता होना चाहिए। तो आप मान लीजिए सन और मून का मोशन ले लीजिए, जो आप फेमिलियर है। तो सन मूव्स अराउंड अ वर्टिकल सर्कल अराउंड यू, राइट? इट राइजेस इन द ईस्ट and it goes on top in the noon, and then it comes, sets in the west, and it goes to the bottom in the night, and then it follows this cycle. तो अभी ऐसे ही मून रोटेट कर रहा है हमारे चारों ओर इन ऑलमोस्ट अ वर्टिकल सर्कल। तो इस वर्टिकल सर्कल को आपने 27 भागों में डिवाइड किया है, एंड ईच ऑफ दोस 27 पोर्शंस आर एसोसिएटेड विद एनर्जी। तो हम लोग हिंदुइज्म में बोलते हैं कि एनर्जी हैज स्पेस हैज एनर्जी, राइट? तो एंड इट्स नॉट अ डेड एनर्जी दैट वी स्टडी इन साइंस, इट्स अ अलाइव एनर्जी। तो अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग दिशाओं को अलग अलग देवी देवताओं से रिलेट किया गया है, और ऐसे 27 देवी देवता होते हैं, और हर स्पेस में कुछ सितारे आपको मिलेंगे। तो उन सितारों की भी सेम एनर्जी होती है, तो उस स्पेस को हम नक्षत्र बोलते हैं। वैसे 27 स्पेस होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। और वो 27 नक्षत्र के नाम भी होते हैं क्या? हाँ, तो अलग अलग नाम होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, और हर एक के अलग अलग देवता होते हैं। किसी के विष्णु भगवान, ब्रह्मा, रुद्र, अग्नि देवता, ऐसे 27 नक्षत्र और 27 देवी देवता होते हैं। तो मतलब अगर किसी एक नक्षत्र का नाम अश्विनी है और दूसरे नक्षत्र का नाम अगर सूर्य है, तो ये नाम किस बेसिस पे रखा गया है? अच्छा, सूर्य तो किसी का नहीं है, अश्विनी है। तो अश्विनी का तो उनके देवता अश्विनी कुमारों पर रखा है। जैसे भरणी के देवता यमराज होते हैं। भरणी क्यों रखा गया, ये तो जो ऋषियों ने रखा है उनके इंट्यूशन से आया है, पर इनके नामों में भी, ये संस्कृत के शब्द होते हैं, इनके नामों में भी उस नक्षत्र की एनर्जी के बारे में कुछ ना कुछ आपको जानने को मिले। ओके। जैसे कि आप भरणी ले लो, तो भरण करना, टू बेयर अ लॉट ऑफ वेट और बर्डन। सो ऑलरेडी उस नाम से आपको पता लगता है कि वो नक्षत्र का क्या एनर्जी है, और आपके चार्ट में जहां भी वो नक्षत्र है, जैसे मान लो आपके 7वें शादी के घर में वो भरणी नक्षत्र है, तो वहां आपको कुछ ना कुछ बर्डन बेयर करना पड़ेगा। तो ये उसका डायरेक्टली आपको मीनिंग पता लग रहा है। तो जैसे आपने बोला कि चार्ट में अगर नक्षत्र अगर भरनी है किसी के मैरिज वाले स्पेस में, तो देयर विल बी अ स्ट्रगल। तो इसमें जोडियाक का क्या रोल फिर होगा अगर नक्षत्र ही कुछ है तो? जोडियक जो 12 राशि की हम बात करते हैं, तो अभी आपने उस सेम स्पेस को 12 भागों में डिवाइड किया, और यहाँ पे 27 भागों में। तो ये आप और भी डिटेल में जा रहे हो, you get a more nuanced and more detailed prediction from this। और हर नक्षत्र को भी आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। तो 27 नक्षत्र को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो आपके पास टोटली 108 आपके पास एनर्जी स्पेसेस मिल गए। इसको नक्षत्र पद बोलते हैं। तो आपको 108 नक्षत्र पद बोल के, तो आप बहुत ही रिफाइंड प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आप बोलेंगे सूर्य अगर मेष राशि में है तो एक जनरल प्रिडिक्शन आप कर रहे हैं, और आप बोलेंगे सूर्य अश्विनी नक्षत्र में चौथे पद में है, तो आप बहुत ही स्पेसिफिक बता सकते हैं कि आपके लाइफ, किसी के लाइफ में क्या होने वाला है। मतलब जितना रिफाइन उसका, बेसिकली उसको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट किया गया है। तो अगर हम लोग एक नक्षत्र पकड़ते हैं तो इट मेक्स अ पॉइंट इवन मोर क्लियर, एंड प्रेडिक्शन भी इसके साथ ज्यादा क्लियर होता जाता है। हाँ, मोर स्पेसिफिक अवेयरनेस ऑफ इमोशनल पैटर्न एंड इवन प्रेडिक्शन बोथ। ओके। एंड जैसे अब पता नहीं जोडियक को हम लोग
कोई जोडियाक को ऑस्पिशियस या इनऑस्पिशियस बोलते हैं कि नहीं, बट इज देयर एनी नक्षत्र who are mainly benefic or malefic in nature? तो वो हर एक का अलग अलग कॉम्प्लेक्स नेचर है, तो जनरली नहीं बोलेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है, दोनों तरीके से काम कर सकता है। बाकी आपके चार्ट पे डिपेंड करेगा कि अभी वो नक्षत्र कौन से घर में पड़ रहा है। तो मान लो छठे घर में वो नक्षत्र आ गया तो वहाँ वो छठे घर के रिजल्ट देगा, विच इज चैलेंजिंग रिजल्ट। आपके वो नवे घर में आ गए भाग्य के तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। तो अगेन इट्स वेरी स्पेसिफिक टू ईच ईच पर्सन चार्ट, ऐसा है। एंड इसका कोई रेमेडीज भी होता है क्या? हाँ, तो प्राइमरी रेमेडी तो यही होता है कि जो देवता है उनकी, देवी है या देवता है उनकी पूजा करी जाए, उनके मंत्रोच्चारण से। और भी जो चार्ट में कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके हिसाब से भी स्पेसिफिक उपाय भी दिए जाते हैं। तो ऐसा कोई नक्षत्र जो स्पेसिफिकली करियर या रिलेशनशिप या हेल्थ से रिलेटेड हो? उसमें क्या है, हर एक नक्षत्र की एनर्जी इतनी डीप और इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि वो सभी एरियाज ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। तो आप भले ही आपकी हेल्थ हो, आपका इमोशनल मेकअप हो, आपका करियर, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग इट विल अफेक्ट। बाकी स्पेसिफिक क्या हो रहा है, जैसे आपको करियर के बारे में जानना है तो आपका 10th हाउस से रिलेटेड नक्षत्र क्या है वो देखा जाएगा, है ना। जो लग्न में नक्षत्र है वो और जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि दैट्स योर आइडेंटिटी, व्हाट यू आइडेंटिफाई विद, सो दैट विल अफेक्ट एवरी एरिया ऑफ लाइफ। और थर्ड हाउस में जो नक्षत्र है वो आपके सिबलिंग्स को इफेक्ट करेगा। तो बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द नक्षत्र यू कैन डिटरमिन कि वो किस एरिया ऑफ लाइफ को इफेक्ट करेगा। So how do you study that placement of nakshatra in the diamond chart that we make? हाँ, तो जैसे हम लग्न पढ़ते हैं राइट, कि ये तुला लग्न का है या मिथुन लग्न का है, तो ऐसे ही नक्षत्र होता है कि ये श्रवण नक्षत्र में पैदा हुए हैं या फिर ये अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो उस नक्षत्र के बेसिस पे आपको सारे घर के नक्षत्र पता लग जाते हैं, और आपको उस समय जो 9 ग्रह थे वो कौन कौन से नक्षत्र में थे वो पता लग जाते हैं। तो बेस्ड ऑन दोज कॉम्बिनेशंस देन यू स्टडी दैट इंडिविजुअल चार्ट। तो जैसे जैसे जोडियाक साइन का एक ऑर्डर होता है कि फर्स्ट में एरीज आता है, सेकंड में हाँ। तो वैसे नक्षत्र का भी कोई ऑर्डर होता है क्या? हाँ, फिक्स्ड ऑर्डर है। तो 0 डिग्री, जहाँ 0 डिग्री एरीज हम मानते हैं वहीं से नक्षत्र भी 0 डिग्री शुरू होते हैं। तो पहला नक्षत्र अश्विनी होता है। तो आप जब 27 भागों में बांटोगे तो रफली 13 डिग्री का एक नक्षत्र आएगा। तो एक अगर आप जोडियक के अगेंस्ट मैप करना चाहो तो रफली 3 नक्षत्र हमेशा फुल्ली या पार्टली एक राशि में पड़ेंगे। तो 0 से रफली 13 डिग्री तक अश्विनी रहेगा, फिर रफली 26 डिग्री तक भरणी, ऐसे ऐसे फिक्स ऑर्डर रहेगा, कृतिका, मृगशिरा, ये सब। तो नक्षत्र का, जैसे ये जितने भी नक्षत्र का आपने नाम लिया, ये सारे नक्षत्र का अलग अलग एनर्जीज होता है कि अगर मान लीजिए कि अश्विनी और भरणी एक 0 to 13 डिग्री में अश्विनी है एंड देन 10 to 26 डिग्री में भरणी है, तो ये दोनों नक्षत्र का एकदम ही अलग एनर्जीज है कि दोनों में कुछ थोड़ा सिमिलैरिटी? थोड़ा सिमिलैरिटीज रहेगा, क्योंकि दोनों एरीज में पड़ रहे हैं एंड नेबरिंग नक्षत्र है, तो एनर्जीज फ्लोइंग फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर। बट अश्विनी के लास्ट पार्ट और भरणी का पहला पार्ट ज्यादा सिमिलर रहेगा। बट ओवरऑल ईच, जैसे एरीज और टॉरस का बिल्कुल ही अलग एनर्जी रहता है, वैसे ही अश्विनी और भरणी का बिल्कुल अलग एनर्जी रहेगा। ओके, बट देयर विल बी सम सिमिलैरिटी, some continuity, some flow of energy will be there. You can build a story on how energy is flowing. जैसे energy Aries से start करती है, where you initiate, and then Taurus you rest. तो ऐसे ही in Pisces the completion of the energy happens. ऐसे ही अश्विनी से energy start करती है and भरणी में अलग energy होती है, and then in Revati in the end you it completes.
अच्छा, अब मेरे को एक बहुत ही बेसिक सा डाउट है, नक्षत्र कॉन्स्टलेशन ही होता है ना? So, that's actually a more deeper question than you realize. So, the energy is associated with that space. तो आपने इस दिशा में उस स्पेस में एनर्जी डिटरमिन कर दी, पर क्योंकि उस स्पेस में वो कॉन्स्टेलेशन है, so that constellation will have the same energy as that space. So even though so the energy associated to the space, not to the constellation itself. But by the virtue of that constellation being in that space, that constellation also gets that energy. Can you explain more on it? तो अभी एक स्पेस में कुछ स्टार्स है, तो हो सकता है 10,000 साल बाद वो स्टार्स ना रहे, है ना? स्टार्स कीप डाइंग एंड बीइंग बॉर्न, बट दैट स्पेस स्टिल हैज दैट एनर्जी. Yeah. So, do you have any like any such जैसे आपने अभी बोला कि स्पेस वो एनर्जी रह जाता है, तो ऐसा कोई कॉन्स्टलेशन का एग्जांपल? मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, बट देयर इज अ स्टार, आई माइट बी रॉन्ग, बट देयर इज अ स्टार कॉल्ड बीटलजूस. बीटलजूस? हाँ, मतलब उसका मैं अंग्रेजी नाम बता रहा हूँ. वो एक स्टार है जो 10,000 साल में मरने वाला है. अच्छा. है ना? तो अभी वो नक्षत्र, अभी ये थोड़ा कहेंगे कि वो मर जाएगा तो वो नक्षत्र खत्म, क्या हम एस्ट्रोलॉजी खत्म कर देंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उस स्पेस में तब भी वो एनर्जी है. ओके. So any like, have you ever done any prediction looking at somebody's nakshatra which was like very interesting? हाँ, ये तो बहुत बार होता रहता है. तो जैसे अभी हम अश्विनी नक्षत्र भी पढ़ेंगे, तो उसको मिरेकल्स का नक्षत्र बोलते हैं. तो अमेजिंग थिंग्स हैपन व्हिच यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग. तो एक जन का मैं एग्जांपल बताता हूँ कि उनका 12th लॉर्ड Venus was in the 11th house, right? So 12th house is of going to foreign places, and 11th house is of getting money. And Venus, we know, is of relationships. And it was sitting with an exalted sun. Sun rules bosses. ठीक है? तो ये अश्विनी नक्षत्र में हो रहा है. ठीक है? तो अभी ये this person was doing a job with an NGO, and he was earning roughly 10 to 15,000 rupees. And he applied for a fellowship in some foreign place, and he got there, but he did not have the money to go. So his boss son funded the whole trip. So that's the first miracle that happened. And then he went there, he did the fellowship, and those people wanted to expand. That fellowship was funded by a company. They wanted to expand in India. So they offered him a job. He was the first employee in India. He got a job of 1 lakh per month. तो सीधे वो 10,000 से अभी 1 लाख रुपए की नौकरी कर रहे हैं. And immediately after that, he got married. He was trying to get married for many years. He was not getting married, and so all these things happened suddenly for him. So Like, all is miraculous. How was that nakshatra very active in that period? Like how it? That nakshatra was active, and the planets there were very strong. Sun is exalted there, so it brought all the best possible things from the nakshatra. ओके. तो अगर ठीक है, मतलब ये वाले क्वेश्चन में बाद में आते हैं, बिकॉज आई हैड दिस क्वेश्चन इन माय माइंड. इट इज वेरी मच स्पेसिफिक टू चार्ट, बट अभी आई वांट टू नो दैट, like you said, that planets have some effect on our mind, right? How does nakshatra affect us? तो एक तो मैंने हाउसेस का एग्जांपल दिया आपको कि जिस हाउस में वो नक्षत्र है, तो उस हाउस की एनर्जी वहां जाएगी. तो यहाँ इनका 11th हाउस था, तो उनको पैसा मिला, फॉरेन ट्रैवल मिला. 12th लॉर्ड था वीनस, शादी हुई सन से, तो बॉस से सपोर्ट मिला. तो जो प्लानिट है और जो नक्षत्र, जो हाउस है, उनका आपको कंजंक्शन मीनिंग्स कनेक्ट हो जाते हैं. तो बेस्ड ऑन दैट द एनर्जी प्लेज ऑन. तो मतलब जितने भी पर्सनल चॉइसेस है वो सब में इफेक्ट करते हैं नक्षत्र? हाँ, तो राशि के लेवल पे आप जनरल प्रेडिक्शन कर रहे हो, और आपको स्पेसिफिक डीपर प्रेडिक्शन में जाना है, या डीपर अपना इमोशनल पैटर्न समझना है, तो नक्षत्र बिकम
वेरी इंपॉर्टेंट। पर क्योंकि नक्षत्र बहुत ही, इट्स अ वेरी रिच एंड वेरी डीप एनर्जी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी होती है, तो उनको समझने में बहुत समय लगता है। इसलिए स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पे नक्षत्र नहीं बताए जाते। और इसके लिए ऋषियों ने बहुत ही अच्छा काम किया कि दे गेव स्टोरीज। तो स्टोरीज याद करना हमको बहुत इजी रहता है, और स्टोरीज से हमको उसका जो इमोशनल मेकअप या प्रेडिक्शन याद रह जाता है। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सीरीज। वी आर गोइंग टू गो थ्रू मैनी स्टोरीज ऑफ दीज देवतास एंड देवीज, एंड देन वी आर गोइंग टू understand what these nakshatras mean. So how many stories are you going to tell us? हर एक नक्षत्र, हर एक देवी देवता की बहुत कहानी है। We'll start with one story each for each देवी देवता, and then we will see, and we can go deeper and take some more stories. नहीं, फिर भी मतलब रफली एनी आइडिया, रफ आइडिया एक 5 stories तो हो ही गई आपके, one per nakshatra, but then we can take more based on the response and everything. तो ये सारे स्टोरीज में सबसे पहली बात, ये स्टोरीज आपको पता कहाँ से चला? हाँ, तो हमारे ऋषियों ने पुराणों में ये स्टोरीज मेनली लिखी हैं, जो जिनके पीछे स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म भी होता है और एस्ट्रोलॉजिकल सिंबोलिज्म भी होता है। तो इसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है। महाभारत में कई स्टोरीज हैं, रामायण में आती हैं, वेदों में भी इन देवी देवताओं का उल्लेख है। तो यहाँ से रिसर्च कर करके then we gather these stories and then share. So how many books have you read to gather the stories of nakshatra? वो पूरा बुक तो बहुत लंबे लंबे बुक होता है, भागवत पुराण ही इतना बड़ा है। बट वो स्पेसिफिक चैप्टर या वो स्पेसिफिक सेक्शन जहाँ पे हमें रेलेवेंट स्टोरीज मिलती, दो रेड। So बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट रहते होंगे वो स्टोरीज में, तो हाउ डिड यू कम टू नो कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज द स्टोरी फॉर नक्षत्र? वो थोड़ा आपको इंट्यूटिव रहता है। बेसिकली देवी देवता के से रिलेटेड होते हैं। तो जहाँ जहाँ अश्विनी कुमार की स्टोरीज हैं, जो पहले अश्विनी नक्षत्र के होते हैं, तो वो स्टोरीज आप पढ़ सकते हो। तो यू हैव टू डिग इट आउट कि वो कहाँ पर है, महाभारत में है या अग्नि पुराण में है या विष्णु पुराण में है, एंड यू कैन रीड द स्टोरी। ओके, so first you identify the name of the nakshatra, and then for example एक नक्षत्र का नाम अश्विनी है, then you search it on a Google कि अश्विनी से related क्या story है, and whatever story part that Ashwini is a part of, that is the story for that is the story that explains about nakshatra. हाँ, तो जो नक्षत्र और उनके देवता हैं ये तो ट्रेडिशनली पता है सबको, ये एस्ट्रोलॉजिकली पास्ड ऑन नॉलेज है। आई डोंट थिंक ट्रेडिशनली भी पता होगा। नहीं, दिस इज कॉमन नॉलेज। ये वेदों में भी यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। तो यजुर्वेद टॉक्स अबाउट ऑल दीज नक्षत्रास एंड देयर देवतास। तो इवन दैट लेवल ऑफ नॉलेज इज अवेलेबल। ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन हैज रेड इट। तो उसमें नक्षत्र के नाम, उनके देवता, इवन सम एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या होती है वो भी मेंशन है, बट बहुत ही ब्रीफ में। पर डीपर रिसर्च करने के लिए पुराण और ये सब चीजें होते हैं। ओके, ऐसा कुछ लाइक हिडन एस्पेक्ट ऑफ नक्षत्र कि सारे ही एस्पेक्ट हिडन है नक्षत्र के? हाँ, सभी हिडन है, वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट, so that's what we'll try to decode in the coming videos. Yeah. जैसे नक्षत्र अगर किसी हाउस में एक्टिव है तो इससे पता चलता है कि आने वाला फ्यूचर इवेंट्स क्या होगा। तो इज देयर एनी लाइक डज इट आल्सो गाइड अस? हाँ, इवेंट के बेस पे तो जैसे हम दशा यूज करते हैं, वो दशा फिर आप नक्षत्र, एक्चुअली जो हम दशा यूज करते हैं वो नक्षत्र से ही डिराइव होती है। एंड तो आप उस दशा में कौन कौन से नक्षत्र एक्टिव हैं उसके बेसिस पे गाइडेंस लेते हो। आपका माइंड किस तरह बिहेव करने वाला है उसका आइडिया आपको लग जाता है। तो डेफिनेटली बहुत डीप गाइडेंस आपको मिलता है। सो बेसिकली द ट्रीटमेंट और जो भी इट्स बेसिकली सेम एज व्हाट इफेक्ट एनी प्लैनेट हैज ऑन अ पर्सन्स चार्ट। हाँ, जैसे हम प्लैनेट और राशि का देखते हैं सेम तरह से है। इसमें काफी अंतर भी रहते हैं, काफी डीप है। हर नक्षत्र को जैसे एक देवी देवता से रिलेट करा जाता है, ऐसे ही हर
नक्षत्र को एक ग्रह से भी रिलेट करा जाता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र केतु के होते हैं, भरणी शुक्र के होते हैं। तो उस दशा, जब आपकी केतु की दशा चल रही है तो वो अश्विनी नक्षत्र एक्टिव हो जाएगा उस घर में। वाई लाइक अगर मान लीजिए अगर किसी का दशा राहु का चल रहा है, बिकॉज आई हैव मेट केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल जिसका हाँ राहु का महादशा चल रहा है। हाँ फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2 to 3 फ्रेंड्स एंड इन तीनों का राहु का महादशा चल रहा है, तो इन तीनों के नक्षत्र भी सेम होंगे मतलब? हाँ। तो जैसे आपके 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, तो कितने नक्षत्र हो गए हर एक ग्रह के? 3, हाँ। है ना। तो राहु के जो 3 नक्षत्र हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, पर तुम आपके चार्ट में वो कहीं और रहेंगे, किसी और हाउसेज में रहेंगे। फ्रेंड के चार्ट में वो किसी और हाउसेज में रहेंगे। तो नक्षत्र सेम एक्टिव हो रहे हैं, पर वो क्या रिजल्ट, क्या फ्रूट लेके आ रहे हैं वो अलग रहेगा। Okay. And is there a way to read like any tool जिससे हमें पता चल सके कि ये जो बेसिक नॉलेज है कि क्या नक्षत्र के क्या देवता हैं और क्या प्लैनेट्स हैं, ये तो इजीली अवेलेबल है। यू जस्ट गो ऑन गूगल, यू विल फाइंड इट। पर जो डीपर मीनिंग है कि क्या उनका स्वभाव है, नक्षत्र का क्या स्वभाव है, क्या प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, दैट्स मोर डीपर, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। अच्छा, and now that we are talking about nakshatra, it seems कि कि even a newbie can go ahead and search for nakshatra and know about it as well. But why is it that that they are like stopped from trying to know about nakshatra in the very beginning? नहीं, आपको पता लग गया कि भैया अश्विनी नक्षत्र आपका 7th हाउस में है, मान लो आपको पता लग गया, बट यू डोंट नो व्हाट इज अश्विनी, राइट? दैट इंफॉर्मेशन इज वेरी, बहुत ही वेग और बहुत ही जनरल लेवल पे अवेलेबल है। डीपर लेवल पे लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स हैव स्टार्टेड डूइंग रिसर्च इन द पास्ट फ्यू इयर्स एंड वी आर कंटिन्यूइंग दैट। तो अश्विनी नक्षत्र के अगर अगर मेरे को उसके बारे में जानना होता, आई कैन डू द गूगल सर्च और डू लाइक watch a video on a YouTube and know about its significance, then like why is it so? Some things you can get to know, but deeper things like Padam and even some more hidden meanings, बहुत सारी चीजें हैं। हर नक्षत्र अलग अलग उम्र में एक्टिवेट होता है, उस पर भी there is a lot of research that needs to be done। तो सारी जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है। और कुछ देवता, देवी देवता ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम पता है। जैसे आर्यमान एक देवता होते हैं, और अजय एक पाद एक देवता होते हैं, जिनका नाम ही किसी ने नहीं सुना होगा। अहिर्बुद्ध एक देवता होते हैं। तो काफी कम जानकारी अवेलेबल है, और तो इस पर और भी डीपर रिसर्च की जरूरत। तो जो मैंने रिसर्च किया, डेफिनेटली आई विल शेयर दैट। जैसे मतलब within planets there are some planets who are very like who are friends to each other, there are some planets who are in enmity। नक्षत्र के बीच में भी ऐसा कुछ रिलेशनशिप है क्या? मतलब कि अश्विनी को ये भरवी नहीं पसंद है? हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप कंपैटिबिलिटी करते हो दो लोगों की, तो दैट यू आर मैचिंग नक्षत्र। जो आप गुण मिलाते हो 36, तो उसमें नक्षत्र के बेसिस पे ही आप कर रहे हो कि ये इनका नक्षत्र है, ये इनका नक्षत्र है। दे डोंट गो अलोंग और दे गो अलोंग वेरी वेल। ओके, तो दैट काइंड ऑफ डेप्थ इज देयर, एंड देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। किस नक्षत्र से किस नक्षत्र में अच्छे से एनर्जी फ्लो होगी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं, बट उसको जानने के लिए पहले नक्षत्र के बारे में पता होना चाहिए। तो मतलब जब बोलते हैं कि 36 के 36 गुण मिल गए, तो इनके क्या नक्षत्र सेम है? नहीं, वो कंपैटिबल नक्षत्र होते हैं। केवल नक्षत्र नहीं देखा जाता गुण मिलान में, राशि भी देखी जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। और गुण मिलान में कंपैटिबिलिटी का 10% ही पार्ट है, उसमें और भी चीजें हैं जो देखी जाती है। बट डेफिनेटली नक्षत्र कम एवरीवेयर। सो से किसी के चार्ट में अश्विनी, यू हैव ऑलरेडी गिवन द लाइक अश्विनी अगर किसी के चार्ट में एक्टिव है, तो हाउ इज इट गोइंग टू मैनिफेस्ट इन द पर्सन्स लाइफ? इज ही गोइंग टू, इज द पर्सन गोइंग टू बी ऑफ अ वेरी गुड हेल्थ? क्योंकि अश्विनी वो रिप्रेजेंट करता है ना कि दैट दे आर लाइक डॉक्टर्स,
healers. हाँ नहीं, so many possibilities हैं. Based on the planets and based on the house, then you get to predict. तो planet भी healing support करना चाहिए, house भी healing support करना चाहिए, दशा वैसी supportive होनी चाहिए, तब जाके उस तरह का meaning आएगा. Okay, so it depends on a lot of factors that what हाँ. nakshatra would, how nakshatra is going to manifest in a person's life. हाँ. तो अभी हम प्रिडिक्शन उस लेवल पे नहीं जाएंगे कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बट वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि भाई अश्विनी नक्षत्र है क्या. क्या है अश्विनी नक्षत्र? वो अगले वीडियो में देखते हैं. So is there anything else that you would want to say about nakshatra? Maybe tell us about how important it is. After studying, I feel more connected to all these divine energies, Devi Devta. And I don't come from a very religious kind of background, but after studying them, you feel more connected to them. It's really nice. Okay. So do you mean to say that reading about nakshatra somehow makes you more of a seeker? Yeah, definitely. You see all these interconnections and you are able to understand the play of energy. Definitely helps in that direction. Okay. I think I've already asked this question, but I think this would be in much more detail. As a planet affects our mind, right? Now, what does nakshatra affects? Does it affect our body or outer events or? So everything is affecting your mind first, and then because your mind is affected, then it affects all the outer events. Okay. Yeah.